गौ तस्करों से भिड़ने की वजह से जान गंवाने वाले नीट के छात्र दीपक गुप्ता के हत्यारों का योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। रहीम नाम के एक आरोपी को पैर में गोली मारी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह दीपक गुप्ता हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गोरखपुर कुशीनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश रहीम का एनकाउंटर किया गया। उसे पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाश रहीम, छोटू और राजू पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे। इसके बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि घटना की रात जिस गौ तस्कर को पकड़ा था उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज के अजब हुसैन के रूप में हुई है। अब इस मामले में कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र पिपराइच के महुआ चापी में जो घटना हुई थी उसके क्रम में जो भी अभियुक्त प्रकाश में आए थे उनमें से एक अभियुक्त वर्तमान में गंभीर स्थिति में जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था, अस्पताल में भर्ती है। इसके तहत एक रहीम को पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग के उपरांत पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो है उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में प्रकाश में आए हैं उनके अगेंस्ट पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये थाना रामकोला क्षेत्र में हुई है कार्रवाई। तो सर अभी कितने और अभियुक्त हैं जो फरार हैं? देखिए अभी जो हमारी जितने भी अभी तक हमारे उसमें आए हैं जो प्रकाश में आए हैं, बाकी हमारी लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। उसके क्रम में 4 हमारे अकाउंट फॉर हो गए, 2 के खिलाफ अभी हमारा पुरस्कार घोषित किया गया जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी आगे जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी, जो भी अन्य लोगों का पता चलेगा तो उनके उस हिसाब से आपको अवगत करवाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये अलग अलग जाके रहने वाले थे। इनमें एक व्यक्ति गोपालगंज बिहार का रहने वाला था, एक व्यक्ति कुशीनगर का रहने वाला था और सब अन्य अन्य क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। वो सबको डिटेल प्रेस नोट अभी जारी कर रहे हैं, उसमें आपको पूरा वो मिल जाएगा। सर इनसे पूछताछ में कुछ पता चल पाया है कि इनके साथ और भी कितनी? ये पूछताछ हमारी चल रही है क्योंकि अभी कोई भी चीज बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई इस समय प्रचलित है। जैसे जैसे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या कितने एनकाउंटर हुए? हमने न्याय दे दिया है और यही है, उनके सभी मंत्रियों के बयान आने लगे हैं। वहाँ के कप्तान का भी बयान आ गया है कि ये पूरी तरह से मतलब कोई पॉलिटिकल को मामला नहीं। क्या उस बेटे का जीवन वापस कर देंगे जो ज्ञान दे रहे हैं आप? नीचे को बेटिया थोड़ा। जो बेटा जिसकी जान चली गई, क्या ये एनकाउंटर उसकी जान वापस कर देगा? सर डिप्टी सीएम से लेके सभी जितने अधिकारी वो मंत्री हैं वो सब इसको लेके। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। ये बताओ क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? जिन तस्करों ने जीवन लिया उसका, क्या उस बच्चे का जीवन वापस आ जाएगा? क्या माँ बाप को उनका अपना बेटा मिल जाएगा? अब आपको ये पूरी घटना भी बता देते हैं। बता दें कि 5 सितंबर 2025 आधी रात के लगभग 12:30 बजे थे जब गोरखपुर के जंगल धूसड़ गांव में सारे लोग गहरी नींद की आगोश में थे। तभी दबे पांवों से कुछ गौ तस्कर गांव में घुसे और घरों के बाहर खूंटे से बंधे मवेशियों को खोल कर ले जाने लगे। आहट हुई तो शोर मच गया और गांव में रहने वाला महज 19 साल का एक लड़का इन पशु तस्करों के पीछे दौड़ पड़ा। तस्करों ने उसे भी अगवा कर लिया और अपनी डीसीएम गाड़ी में डालकर मौके से भाग गए। लगभग 4 घंटे बाद गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर इसी लड़के की खून से लथपथ लाश मिली। तस्करों ने उस लड़के को डीसीएम में डालकर पहले इधर उधर घुमाया। बाद में आरोप है कि उसके मुंह में गोली मार दी। इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। गांव के लोगों ने एक डीसीएम को पकड़कर आग लगा दी, लेकिन पशु तस्कर दूसरी डीसीएम से भाग निकले। एक तस्कर भी गांव वालों के हाथ आया जिसे लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस मामले में अब 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दीपक की मां की चीखें रुक नहीं रही और ना ही उनके आंसू थम रहे। क्या कहेंगे, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था? उस दिन सब गाय को लेके जा रहे थे, हमारे लड़के ने देख लिया, उसको भी पकड़ के उसी में रख लिया। सब मारने लगे, मारने लगे सब। कोई पशु तस्कर पकड़ा भी गया था? हाँ, उसमें से एक चोर पकड़ा गया था। हमारे शंकर जी के मंदिर में गांव वाले उसको पकड़ के रखे और उसको उसमें जो गाड़ी था एक गाड़ी सब फूंक दिए, एक गाड़ी में हमारे बच्चों को लेकर सब चले गए।
बच्चों को लेके जा रहे थे तो हमारे जो देवर हैं दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर गए तो सब लाइट बुटा बुझा कर भाग रहे थे, इसलिए पता नहीं कहाँ से किधर सब चले गए, नहीं उनको पकड़ पाए। आपको भी कुछ चोटें लगी जब चोर को ले जा रहे थे सब? नहीं, जब 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 चोर के गांव वाले पकड़ के लाए, चोर को मंदिर में रखे, उस समय हमको चोट लगा है। हम चोर को नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस सब जबरदस्ती से ले जा रहे थे। पुलिस का ही कहना था कि चोर को छोड़ दो, हम ले जा रहे थाने पूछताछ करेंगे और तुम्हारे बच्चों को लाइए। इसमें सारी लापरवाही पुलिस की है। पुलिस हमारे बच्चों के 1 बजे मरने का खबर आया, बच्चा 11:10 पर किडनैप हुआ है। इतने देर में बच्चे इस रास्ते से गया है, झुंगिया के लगे सरैया, वहीं पे लाश फेंका गया है। मांगिए झुंगिया थाना पड़ता था, अगर ये सब फोन किए होते तो हमारा बच्चा का गाड़ी वहाँ पर पकड़ गया होता ना, बताइए, गाड़ी पकड़ लिए होते ना। लेकिन जब पता चला तो प्रशासन फोन नहीं उठाया, और जब चोर पकड़ा गया तो पूरा पुलिस आ गई चोर को बचाने। उसके पहले पुलिस नहीं आई, पुलिस घूसखोर है, पैसा खाई है। कल जो है डीएम और एसपी साहब भी आए थे, तो कुछ बात हुई थी आपसे? हमसे नहीं बात हुई थी डीएम एसपी से। कल रात में जो है एडीजी लाइन आर्डर आए थे आपके घर? हमसे किसी से नहीं बात हुआ है। कहा दीजिए, मीडिया वाले से बात हुआ था। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारे बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के उस क्रिकेटर बनना था, उस क्रिकेटर के लिए उसके पैसा जमा किए थे, और लखनऊ क्रिकेट के नीट की तैयारी का डॉक्टर बनना था। उसके डॉक्टर के लिए अगले साल फार्म भर के, सरकारी वाला ही भला कि प्राइवेट पड़ेगा तो मान्यता नहीं रहेगा, अगले साल उसका फार्म भर के हम सरकारी बी फार्मा कराते। क्या अब हमारे बच्चों को बी फार्मा मिलेगा? अब हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे पति को नौकरी चाहिए। कैसे हमारे पति, हम कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, कहाँ से हम करेंगे? हमारे पति को नौकरी चाहिए, हमारे एक बच्चा है उसको भी पैसा चाहिए उसके भविष्य के लिए। योगी बाबा से भी आप लोग कुछ अपील कर रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री योगी हमारे पास क्यों नहीं आए मिलने? अभी तक क्या कर रहे हैं योगी? हमारे घर आना चाहिए न, उनको आना चाहिए न, आना चाहिए। अपील करती हैं उनसे, बाबा से? बाबा हमारे घर आए, हमारे बात सुने, मुझसे क्या करें, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास है बाबा अगर अच्छे बाबा हैं, और नहीं तो नकली फर्जी बाबा है। सही बाबा है तो हमारे द्वार पे आइए, नहीं सही बाबा है तो अभी तक बाबा को आना चाहिए न। एक झलक आके थोड़े बस 2 मिनट के लिए आ जाते, तभी हमको तसल्ली हो जाता। लखनऊ में तो क्या जहाज से आ जाते, कितना देर लगता है बताइए ना? जहाज से आएंगे 2 मिनट, कहीं उतर के तुरंत फिर चढ़े। मिल कर क्या करेगी? सबको तो मिला है, क्या कर रहे हैं लोग? सबको तो मिला है। सीमा गुप्ता। दीपक के परिजन एनकाउंटर की मांग कर रहे थे और योगी की पुलिस ने आखिर एनकाउंटर कर भी दिया। अब तक इस मामले में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में अगली अपडेट के साथ हम जल्द होंगे हाजिर।